बोर्ड क्लास 12 2025-26 की परीक्षा के लिए ये बेसिक रिलेशन है, जिसे हिंदी में बुनियादी संबंध कहते हैं। संबंध की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ रिलेशन। ए और बी दो आरित समुच्चय हों। ए से बी के संबंध का उत्पाद एक उपसमुच्चय संबंध कहलाता है और इस संबंध को हम आर सबसेट इक्वल ए क्रॉस बी से दर्शाते हैं। मैं इसका एक उदाहरण बताने जा रहा हूँ। उदाहरण देखिए कैसे। यहाँ मान लें, माना कि ए सेट में एक स्मॉल ए ले लिए और दूसरे सेट में कैपिटल बी सेट ले लिया और ये बी। अब देखिए यहाँ पास लिखा आरित, जो सेट हो खाली नहीं होना चाहिए। ए और ये बी देखो खाली नहीं है, तो इनको मैं क्या करूँगा, ए, अच्छा ये क्या है, ये आप इसको भाई का नाम दे दीजिए, ये भाई है और ये बहन। अच्छा, इनको मैं क्या करूँगा, ए क्रॉस बी निकालूंगा, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पास देखिए ये सेट ये आ जाएगा, यहाँ ए इंटू ये बी। अब इनको दोनों को मैं इंटू कराऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। यस, अब ये क्या हमारा हो गया, ये क्या आया, एक उप समुच्चय। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसको लिखूंगा कैसे, देखिए जैसे अभी वर्षाज दर्शाता है, जो उप समुच्चय हो तो वो संबंध कहलाता है, तो कैसे इसको लिखते हैं, ये देखो लिखा हुआ। तो इसको लिखेंगे क्या, आर सबसेट इक्वल ए क्रॉस बी। ठीक, अब इसको इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पास ये आर सबसेट इक्वल, यहाँ ये करली ब्रैकेट है, ए कॉमा बी। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। और इस रिलेशन को क्या, ये क्या सिंबल दर्शाता है, जो ये लगा हुआ करली ब्रैकेट, ये सारणी रूप होता है, इसको कहते हैं ये सारणी, सारणी ऐसे लिख दो, सारणी रूप। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, और यहाँ पास रिलेशन को कैसे लिखते हैं, ये करली ब्रैकेट है, ए कामा बी अभी मैं दिखाया, ए कामा बी बिलोंग टू, किससे, बिलोंग टू ए क्रॉस बी, कॉमा ए कामा बी का भाई है। ये देखिए, अब इसको कौन सा रूप कहेंगे, इसको कहेंगे निर्माण रूप, समुच्चय का निर्माण रूप। समुच्चय का निर्माण रूप।
इसको अंग्रेजी में कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर बिल्डर फॉर्म, यस। तो ये मेरा देखिए मैंने जो अभी परिभाषा लिखाई है कि ए और बी क्या हो, रिक्त समुच्चय। तो ए और बी देखो रिक्त समुच्चय है, ए को मैंने भाई मान लिया, बी को बहन। अब ए से बी का जो उत्पाद का मतलब इंटू करा देना, जो निकलता है वो क्या होता है, एक उप समुच्चय संबंध कहलाता है। तो हमारा ये ए क्रॉस बी एक उप समुच्चय, और ये क्या हो जाएगा, उप समुच्चय कैसे दर्शाते हैं संबंध को, ए सबसेट इक्वल ए क्रॉस बी। तो ये देखो ए सबसेट इक्वल ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के इक्वल पे मैंने ये उप समुच्चय रख दिया। अब ये उप समुच्चय किस रूप में लिखा हुआ है, सारणी रूप में। अच्छा रिलेशन, अभी ये जो रिलेशन लिख दिया यानी संबंध ए कामा बी आपस में संबंध क्या होंगे जो अभी दिखाया मैंने, ए क्रॉस बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी। ए का है, देखिए ए क्या है, भाई है, किसका, बी का, यानी बी जो बहन है उसका ये भाई है। इस प्रकार मैंने ये आपका ये संबंध की उदाहरण सहित भी परिभाषा आपको बता दी।